आतंकी हमले में मारे गए शुभम के बारे में जैसे ही खबर आई, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ परिवार से मिलने पहुंचे। अपने कानपुर के शुभम की बात कर रहे हैं। योगी तब से ही खासा गुस्से में है। वो कहते हैं कि बहु बेटियों के सुहाग को उजाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी लगातार अपनी इस बात को दोहरा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में ये बात कही। वो कहते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और फिर कहते हैं, पहलगाम हमले पर बात करते हुए भावुक हुए और वो ये कहते नजर आते हैं कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत को छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा सेवा विकास पर आधारित नीयत है, गरीब कल्याण पर आधारित नीयत है। सुरक्षा पर हमारा जोर रहता है, मगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, दुस्साहस करेगा, तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होगा। यानी कि छेड़ोगे तो फिर छूटोगे नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। हुआ यह है कि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट है।